Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, hope you will be fine. आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इससे पहले भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ा था कि किस तरह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब हम आते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है और वो किस तरह काम करते हैं। तो हमारे पास पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Unicellular organization mean that organism which is made of only one cells. Organism which are made of only one cell make unicellular organizations. जो एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन से एग्जांपल हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय सिंगल सेल जस्ट लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। इसमें इस तरह होता है कि ये एक सेल होता है वो सब तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि रिस्पायरेशन सिर्फ ये एक सेल करता है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ एक ही सेल परफॉर्म करता है। सो लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट एट ऑर्गेनेली लेवल। तो इसमें क्या होता है, हर काम के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, वो ही तमाम काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है ऑर्गेनेली लेवल पर। मिसाल के तौर पर अमीबा, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो सारे काम होते हैं एक ही सेल करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन या गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, एक्सक्रीशन भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की वजह से होता है। तो मुख्तलिफ काम जो होते हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। तो इस किस्म की यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो एक सेल से बना होता है और जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। अब आते हैं हमारे पास जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, when independent cell a single cell combine to form a group बनाता है एंड ग्रुप ऑफ सेल मेक ए कॉलोनी, और फिर वो क्या कहते हैं एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत से इंडिविजुअल सेल कंबाइन होते हैं और वो इंडिविजुअल सेल ऐसे होते हैं कि वो आज़ाद तौर पर रह सकते हैं, यानी एक दूसरे से फ्री हो सकते हैं। और जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कॉलोनी कहते हैं। और ये कम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यू लेवल पर नहीं होता, क्योंकि टिश्यू लेवल पर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेल नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं इंडिपेंडेंट सेल रह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक कॉलोनी बनाते हैं। तो फिर पहले क्या होता है, फर्स्ट सेल कंबाइन टू फॉर्म स्मॉल कॉलोनी, देन स्मॉल कॉलोनीज कंबाइन टू फॉर्म अ बिग कॉलोनी। पहले इस तरह होते हैं कि कुछ 15-20 सेल कंबाइन होते हैं, एक छोटे से कॉलोनी बना लेते हैं, फिर वो छोटे छोटे कॉलोनी जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, एक बिग कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह वजूद में आते हैं कि पहले कुछ सेल कंबाइन हो जाते हैं, छोटी कॉलोनी बनाते हैं जिसको स्मॉल कॉलोनी कहते हैं, और फिर वो स्मॉल कॉलोनी कंबाइन हो जाते हैं फिर लार्ज कॉलोनी बना देते हैं। इन कॉलोनी some small colony perform mobility, some reproduction and some perform nutrition। अच्छा, कॉलोनी में किस तरह काम होता है, वो अपने ज़रूरियात किस तरह पूरी करते हैं। इसमें होते हैं कि जो स्मॉल कॉलोनीज़ हैं तो हर एक कॉलोनी डिफरेंट काम करते हैं। एक बिग कॉलोनी के लिए स्मॉल कॉलोनी में ऐसे कॉलोनी होता है जो इस बिग कॉलोनी के लिए हरकत का ज़रिया बनते हैं, वो इस बिग कॉलोनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसमें इस तरह के कॉलोनी होते हैं जो इसके लिए खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इसमें ऐसे कॉलोनी होते हैं जो खुराक स्टोर करते हैं। इसमें ऐसे कॉलोनी होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें जो लेवल ऑफ जो लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो काम का सतह होते हैं वो स्मॉल कॉलोनी परफॉर्म करता है। ठीक है। सिंगल सेल कैन नॉट परफॉर्म वर्क, मतलब जो सिंगल सेल है वो कंप्लीट वर्क कॉलोनी के लिए नहीं करता।
मतलब ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं कॉलोनी के लिए। कुछ स्मॉल कॉलोनी एक काम करता है, कुछ स्मॉल कॉलोनी दूसरा काम करता है। तो ऐसी कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप को हम फिर क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास मिसाल कौन से है कॉलोनी की? कॉलोनी के हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं। उसमें से जो एक कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? अ ग्रीन एल्गी है और एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें तकरीबन 100 से लेकर 200 तक क्या होते हैं, स्मॉल कॉलोनी होते हैं। और ये ग्रीन एल्गी है जो तालाब में मिलता है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल जो हमारे बुक में है वो वॉल्वॉक्स है। और ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं, एक बड़ा कॉलोनी बना लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो इस तरह परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होते हैं कि द ऑर्गेनिज्म which is organism which when an organism is made of many cell and cell formed tissue and within organ system, this type of organization is called multicellular organization. इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि multicellular organization is that type of organization which is made of many cells। और वो मैनी सेल्स किस तरह ऑर्गेनिज्म में होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ टिशू। और दिन टिशू कंबाइन होकर फिर आर्गन बनाते हैं, फिर आर्गन सिस्टम और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जो हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल होते हैं, लेकिन वो मैनी सेल इस लिहाज से होते हैं कि फिर पहले टिशू बना लेते हैं, फिर टिशू के बाद फिर आर्गन बनाते हैं, फिर आर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को जो मैनी सेल से बना होता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तमाम एनिमल प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, अब हमारे पास दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है फ्रॉग और दूसरा है मास्टर। ये एनिमल से एग्जांपल है, ये प्लांट से एग्जांपल है। सो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग बोटानिकल या जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टिग्रीना, जिसका साइंसी नेम है। तो फ्रॉग क्या है? इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत से सेल से बना होता है। और इसमें क्या होता है, वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम हमने पहले बताया कि बहुत से सिस्टम जो होते हैं वो ऑर्गन कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिससे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और इसमें हर एक पर अपना काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है जो थिंकिंग स्टिमुलस वगैरह का परसेप्शन करता है। तो दैट वाज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे पास एनिमल में जो एग्जांपल था वो था फ्रॉग यानी राना टिग्रीना। और इस तरह अब जो हमारे पास होते हैं प्लांट में मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा, इसका बोटानिकल नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है? It is also a type of multicellular organization, but this example is taken from the plant kingdom. So we will discuss about well-developed organ system. इसमें भी होता है, it means cell combination के बाद फिर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाते हैं और एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाते हैं। अच्छा, प्लांट में हमेशा हमारे पास दो किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन होता है वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वेजिटेटिव ऑर्गन वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जितने भी ऑर्गन होते हैं प्लांट में उसको वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं, विच डू नॉट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन। सो मिसाल के तौर पर स्टेम इज़ अ वेजिटेटिव ऑर्गन, रूट इज़ वेजिटेटिव ऑर्गन, लीफ इज़ अ वेजिटेटिव ऑर्गन एंड सच लाइक ब्रांच इज़ आल्सो वेजिटेटिव ऑर्गन। अब प्लांट में हमारे पास दूसरे जो ऑर्गन होते हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन में जो प्लांट का जो हिस्सा लेते हैं वो फ्लावर होता है। तो फ्लावर में क्या होते हैं? फ्लावर में सिपल होते हैं, पेटल होते हैं, इंड्रूशियम होते हैं, सिपल पेटल एंथर और स्टेमन एंड स्टिग्मा होते हैं। जो फ्लावर को इसलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और सीड फार्मेशन टेक प्लेस हेयर।
So that was the multicellular organism in respect to plant kingdom. So these are the example of multicellular organizations. हमने ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और इसमें हमने ये पढ़े थे कि किस तरह होता है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। और हमारे पास जो इस चैप्टर का जो इस चैप्टर का जो MCQs है वो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो इस चैप्टर का जो MCQs है उसमें हमारे पास आता है कि अच्छा, मिस्टर आशा वाज बिजी इन डाइसेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ फ्रॉग। प्रोबेबली शी इज़। अब वो हार्ट का फ्रॉग ऑफ हार्ट डाइसेक्ट कर रहे थे। वो कौन से फील्ड में एक्सप्लोर कर रही है? सेल बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, हिस्टोलॉजी, पैलियोटोलॉजी। सो हम देख सकते हैं कि वो हार्ट को डाइसेक्ट करते और हार्ट किस टिश्यू से बनाते तो वो क्या आते हिस्टोलॉजी में होते। हाउ मैनी पीपल गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग? दिस क्वेश्चन कैन आंसर थ्रू। अच्छा, कितने लोगों को लंग कैंसर हो सकता है? ये एक स्टैटिस्टिकल वर्क है। तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? बायोमेट्री, बायोफिज़िक्स, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी। तो चूँकि ये स्टैटिस्टिक डेटा से रिलेटेड बात है तो ये बायोमेट्री में हम डिस्कस कर सकते हैं। बायोमेट्री इज़ द करेक्ट आंसर। दस तीसरा नंबर, अल-क़ानून फ़ी तिब इज़ द फेमस बुक ऑफ व्हाट ऑथर? सो अल-क़ानून फ़ी तिब हमने पहले बताया था कि ये किसका बुक था? बुल सीना, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक इस्माइल इब्न नफीस। तो ये बुल सीना का किताब है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल बट नॉट अ मल्टीसेलुलर। इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल बहुत ज़्यादा है लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है। तो फ्रॉग, वॉलवॉक्स, मशरूम, क्लेमिडोमोनास। हम देख सकते हैं कि वॉलवॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें बहुत ज़्यादा सेल है लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है, क्योंकि वो सेल जो है वो टिश्यू लेवल नहीं बना लेते, वो सिंपल होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम